बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में द रूटर टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली रूटर जो है इट इज़ अ होलो सिलेंड्रिकल बॉडी विच कैन रोटेट अबाउट इट्स सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस। ये एक होलो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है जो कि एक सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस पे इस तरह से रोटेशन करते हैं, यानी बीच में से अंदर से ये खाली होते हैं, एक सिलेंड्रिकल बॉडी होते हैं। Inside the router, an object can rotate in contact with its wall without any support। यानी इसी रूटर के अंदर अगर हम एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं तो वो ऑब्जेक्ट इस रूटर की वॉल के साथ कांटेक्ट हो जाते हैं और विदाउट एनी सपोर्ट के इसी रूटर के साथ रोटेट होते हैं, यानी ये अप या जो है या डाउन जो है इस रूटर से स्लिप नहीं हो जाते हैं। एक्सप्लेनेशन गिवन है कि कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m प्लेस इनसाइड द रूटर। एक बॉडी को हमने लिया जिसकी मास m है और इसको हमने एक रूटर के अंदर रखा। व्हेन द रूटर स्टार्ट रोटेशन, जैसे रूटर ने रोटेशन शुरू किया, द बॉडी अटैच अगेंस्ट द वॉल ऑफ द रूटर एंड डज नॉट स्लिप डाउन इवन द लोअर एंड ऑफ द रूटर इज ओपन। जैसे रूटर रोटेशन शुरू करेगा तो ये बॉडी जो है इस रूटर से स्लिप नहीं होगा डाउन। अब अगर इसका जो नीचे वाला यानी बॉटम पे अगर ये लोअर एंड है, अगर ये ओपन भी हो तो ये बॉडी जो है इनसाइड द रूटर ये स्लिप नहीं होगा डाउन। अंडर सच कंडीशन द फॉलोइंग फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी। इसलिए बॉडी जो है स्लिप नहीं होगा, यानी वो नीचे नहीं आएगा क्योंकि उस पर जो मुख्तलिफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और वो मुख्तलिफ फोर्सेस जो है एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो इसी के कारण जो है ये बॉडी स्लिप नहीं होते हैं रूटर के अंदर। अब जो फोर्सेस एक्ट कर रहे इसमें पहला है वेट, यानी W एक्टिंग डाउनवर्ड, यानी जो ऑब्जेक्ट हमने इसके अंदर रखा है इसका जो वेट है W वो एक्ट डाउनवर्ड, वो भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन FS एक्ट अपवर्ड। अब इसके सरफेस के साथ जो है ये स्फेयर, ये बॉडी जो है कांटेक्ट में है, तो इस सरफेस के साथ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको ऊपर की तरफ जो है, यानी इसकी जो डायरेक्शन होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है अपवर्ड एक्ट करेगा इस बॉडी के साथ। द नॉर्मल सरफेस फोर्स, अब इस नॉर्मल सरफेस फोर्स जो है Fn एक्टिंग टुवर्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ जो है, यानी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन पे एक्ट करेगा, यानी सेंटर तक एक्ट करेगा। जब ये फोर्स सेंटर तक एक्ट करेगा तो इट्स मीन दिस फोर्स जो है ये फोर्स यानी यहाँ पर एक्ट करेगा एज आ सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी दिस फोर्स एक्ट एज आ सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी ये फोर्स जो है एज आ सेंट्रीपिटल फोर्स बिहेव करेगा अंडर बैलेंस कंडीशन वी हैव। अब यहाँ पर जो फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले जो है अगर हम यहाँ पर गौर कर ले तो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहे और जो यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है एक्ट अपवर्ड, और जैसे ये नॉर्मल सरफेस फोर्स जो है नॉर्मल ये सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है, ये फोर्स जो है एज आ सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी यहाँ पर एज आ सेंट्रीपिटल फोर्स का काम दे रहे। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट वाला फोर्स कंसिडर कर देते हैं तो फर्स्ट वाला फोर्स है हमारा यहाँ पर जो यानी ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये W के बराबर होगा, यानी ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा। और इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि FS इज इक्वल्स टू ये बराबर हो जाएगा mg के। लेट सपोज ये बना इक्वेशन 1। इस तरह से दूसरा जो फोर्स है वो फोर्स है यानी नॉर्मल, ये जो नॉर्मल सरफेस जो फोर्स है Fn इज इक्वल टू ये एज आ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन हमें मालूम है Fn इज इक्वल टू ये mv स्क्वायर अपॉन r के इक्वल होगा। लेट सपोज ये बना इक्वेशन 2, जैसे कि ये इक्वेशन 1 है और दूसरा इक्वेशन 2 है। अब आ जाते हैं यानी फ्रिक्शन फोर्स का इक्वेशन हमें मालूम है कि वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, या बाय द डेफिनेशन ऑफ यानी स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का जो डेफिनेशन है वो हमें गिवन है, बराबर है कि यानी F जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन का इक्वेशन है FS इज इक्वल्स टू ये बराबर है म्यू, यानी ये जो है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और Fn जो है ये यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। लेट्स सपोज ये बना इक्वेशन 3। अब अगर इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 3 के अंदर रिप्लेस कर दे, पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 के अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा FS इज इक्वल्स टू
म्यू एस अपनी जगह पर आ जाएगा और एफ एन की जगह पर आ जाएगा एम वी स्क्वायर अपान आर आ जाएगा। और लेट सपोज ये बना इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 भी एफ एस का इक्वेशन है, और जैसे कि इक्वेशन 1 है ये एफ एस इज इक्वल्स टू एम जी इज इक्वल्स टू 1। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को, लेट सपोज इक्वेशन 1 को अगर हम कंपेयर कर देते हैं इक्वेशन 4 के साथ, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा एफ एस, और एफ एस वहाँ पर बराबर है एम जी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा म्यू एस एम वी स्क्वायर अपान आर के इक्वल हो जाएगा। तो एम एम के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमने वी फाइंड करना है, तो वी स्क्वायर जो है ये बराबर हो जाएगा, ये आर जी के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और म्यू एस इस तरह से इसके साथ डिवीजन में आ जाएगा। यानी वी जो है यहाँ पर बराबर हो जाएगा वी इज इक्वल्स टू आर जी डिवाइड बाई म्यू एस अंडर द रूट, यानी, और ये बना इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 5 जो है ये वेलोसिटी का इक्वेशन है, यानी अब इक्वेशन 5 हमें ये शो करा रहे, यानी इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द रूटर, यानी स्पीड ऑफ रूटर, यानी रूटर का जो स्पीड है ये इंडिपेंडेंट द मास ऑफ द बॉडी, इंडिपेंडेंट द मास ऑफ अ बॉडी, यानी ये मास ऑफ द बॉडी पे इंडिपेंडेंट है। चाहे मास हमारे पास मास ऑफ द बॉडी मास ग्रेटर हो या स्मॉल हो, इस पे ये डिपेंड नहीं करते। डिपेंड जो है रेडियस पे, ग्रेविटी पे और फ्रैक्शन पे डिपेंड करते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट द रूटर टॉपिक रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।